हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सुपर टेट 2024 की यानी कि यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि इलेक्शन जो है आपके खत्म हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद जो है आपको यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हरी झंडी दिखाई दे चुकी है। यानी कि अब आपका सुपर टेट और जो यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो जल्दी ही होने वाली है और इसकी सारी प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। जल्दी ही एग्जाम भी होगा और जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी। तो कैसे-कैसे, कब-कब जो है कौन सी डेट आने वाली है, किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, नोटिफिकेशन डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कब तक आपका एडमिट कार्ड, कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, कब तक आपको जो है सारी प्रक्रिया का पता चलेगा, उसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में यूपी टेट भी आपका होगा या नहीं होगा और अगर होगा तो कब होगा, पहले होगा, बाद में होगा, कब तक आपको कितना टाइम मिलेगा, तैयारी के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना। और सुपर टेट की क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो क्लासेस मैं आपके जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी एक्चुअली सीटेट का जो है वो चल रहा है, अभी तैयारी चल रही है, सीटेट का अगले महीने एग्जाम है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो रखा था, उसमें बहुत ज्यादा क्लासेस करनी पड़ रही है, इसलिए मैं जो है आपको सुपर टेट की तैयारी करा नहीं पाया अभी। लेकिन मैं अब जो है जल्दी ही आपको जो है कुछ ही दिन के अंदर सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर आपको जो है पूरी कंप्लीट कोर्स ही मैं आपको यहीं पर इसी चैनल पर कराऊंगा और बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आपके लिए यहाँ पर होने वाली है। तो जो भी सुपर टेट के स्टूडेंट हैं, यूपी के बच्चे हैं, जो शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो वो चैनल के साथ में जुड़ जाओ। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनको सबको पता है कि मेरे टीचिंग का स्टाइल क्या है और मैं किस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, कितने आसान तरीके से सारी चीज़ें कवर करके। तो बिल्कुल अगर आप जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ में जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। ताकि आपको सारी जानकारी भी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और तैयारी भी बेहतरीन मिलेगी, इसलिए साथ में आप जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ, एक-एक करके जो है सारी बातें करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है अभी एक ट्वीट आया था, वो मैं यहाँ पे तो आपको नहीं ओपन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उसमें जो है अभी जो है इलेक्शन के बाद तुरंत बाद जो है योगी जी का जो आपके मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है ये बैठक की और बैठक में साफ-सुथरा बोल दिया है कि अब जितनी भी वैकेंसीज़ है उस पर जो है जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू की जाए और सारा काम जो है जल्दी-जल्दी निपटाया जाए। सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि शिक्षक के अलावा भी चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई और सा एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों पर जो है बहुत जल्दी सारा काम स्टार्ट होने के लिए उन्होंने कहा है। स्टार्ट नहीं, बल्कि उन्होंने बोला है कि इसको खत्म करो। जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको जल्दी फिल करो, सारे काम जो है निपटाओ। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है, जो लोग इलेक्शन में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उन तक ये बात बिल्कुल पहुँची होगी कि इसकी वजह साफ-सुथरी आपको नज़र आ रही है कि यूपी में जो है योगी जी के, अगर हम बात करें, योगी जी का नाम तो नहीं लेना चाहिए यहाँ पे क्योंकि योगी जी का इलेक्शन था भी नहीं है। इलेक्शन था आपका लोकसभा का, तो इलेक्शन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी जो है निराशावाद यानी कि निराशावादी देखने को मिला है, माहौल जो देखने को मिले है। तो एक डर उसने बनाया है कि अगर ऐसा यहाँ पर जो है इतना जो है इफ़ेक्ट अगर लोकसभा में दिख सकता है, तो राज्यसभा में जब आपका मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन होगा, तब क्या हाल होने वाला है, ये बहुत साफ-सुथरा नज़र आ रहा है। तो इसको देखते हुए जो है अब थोड़े से कान खड़े होंगे और थोड़ा-सा जो है इंसान चौकन्ना होता है और अब काम की प्रक्रिया आपकी बहुत फ़ास्ट होने वाली है हर चीज़ में। तो फिलहाल फ़ायदा आपको मैं आपको इलेक्शन से या सरकार से या वोटिंग से कोई लेना-देना नहीं है हमारा कि आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप लोग जानो, क्योंकि सबके अपने पर्सनल थॉट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि फ़ायदा जो है अब हमें इसका मिलेगा और फ़ायदा मिलना भी चाहिए। क्योंकि अब जो है बहुत लंबा समय हो चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को देखे हुए। तो अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि कब-कब किस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको जो है ये बात बहुत पहले से, लगभग जनवरी से मैं आपको ये बात बोलते आ रहा हूँ कि 2024 में आपका सुपर टेट होगा, आप तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। कुछ लोग तैयार हैं भी जो पहले से ही तैयारी में लग गए थे सुन कर के, लेकिन सब लोग नहीं हो पा रहे थे। तो अब आपने देख भी लिया, अब तो सभी जगह आपको माहौल दिख रहा है कि ये भर्ती परीक्षा आनी है और आ ही रही है लगभग-लगभग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कब-कब आपका जो है क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। देखो, यूपी सुपर टेट की बात करें तो उससे पहले आपको देखने को मिलेगा यूपी टेट। सुपर टेट से पहले यूपी टेट कराना भी बहुत ज़रूरी है। वजह ये है कि यूपी टेट भी कई सालों से नहीं हुआ। लगभग दो मेरे ख़्याल से 2021 में लास्ट हुआ था यूपी टेट, उसके बाद में नहीं हुआ। तो 3 साल लगभग हो गए यूपी टेट को हुए। तो इसके बीच में जिन बच्चों ने डीएलएड किया है, बीएड किया है, सब कुछ किया है, तो वो सब खाली बैठे हुए हैं। तो उनके लिए वो बैठेंगे कैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में अगर यूपी टेट ही उनको नहीं दिया जाएगा। हालाँकि सीटेट वैलिड होता है, लेकिन हर बच्चा सीटेट में इंटरेस्टेड नहीं है। यूपी का बच्चा चाहेगा कि मैं यूपी टेट पास करूँ, है ना? तो इसलिए उनके ऊपर एक दबाव ये है कि यूपी टेट पहले कराना पड़ेगा।
तो अगर हम बात करें तो यूपी टेट जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है अभी, अंदाजा अगर हम लगा रहे हैं जैसे जैसे हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, जो न्यूज़पेपर में आपके न्यूज आ रही हैं या जो ट्वीट के माध्यम से जो भी चीजें देखने को मिल रही है उसके हिसाब से आपका यूपी टेट अगर हम मान के चलें तो जुलाई या अगस्त के बीच में, मतलब अभी नहीं, इस महीने नहीं होने वाला कुछ भी। अगर आपको ये लगता है कि अभी ट्वीट आया है सब कुछ और इसी महीने सब कुछ हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम अगले महीने, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतनी हबड़ा तबड़ी कुछ भी नहीं होने वाली। जुलाई से पहले आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया है, टाइम थोड़ा लगता है। यूपी टेट आपको मान के चलो जुलाई अगस्त में तो आपका नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त में तो आपका नोटिफिकेशन आएगा इसका, ठीक है, आपका नोटिफिकेशन। और एग्जाम की अगर मैं बात करूंगा तो यूपी टेट के एग्जाम की अगर हम बात करें तो यूपी टेट का जो एग्जाम जाएगा आपका वो जाएगा कम से कम अक्टूबर के आसपास, ठीक है। अक्टूबर के आसपास जो है आपका यूपी टेट का एग्जाम जाएगा। और फिर जो है एग्जाम होते ही आपका नोटिफिकेशन आएगा किसका, सुपर टेट का। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन है वो अभी आ जाएगा जुलाई में, अगस्त में आ जाएगा या अभी जून में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए दिमाग में ना तो डर पैदा करो, ना ही कोई घबराहट पैदा करने की जरूरत है। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में ये रहा कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में तैयारी करेंगे, तो आप तो कभी भी पास नहीं हो सकते, आप सिलेक्शन 100% नहीं ले सकते। क्योंकि सुपर टेट अपने आप में काफी बड़ा एग्जाम है और उसके अंदर सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और बहुत हार्ड वाला है। ऐसा नहीं है कि सीटेट जैसा ये छोटा मोटा एग्जाम है कि आप जो है कुछ महीने की तैयारी करके दो चार मतलब सब्जेक्ट पढ़ के आप पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सुपर टेट अपने आप में एक लेवल रखता है बहुत अच्छा खासा, उसके लिए आपको टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, सब चीजें लगेंगी। अभी से तैयारी में लगोगे तो 6 महीने कम से कम मैं मिनिमम मान के चलता हूँ कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा पढ़ने वाला, उसको 6 महीने चाहिए होते हैं तैयारी के लिए। और जो थोड़ा सा कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा उसको तो फिर 1 साल चाहिए, है ना। तो 6 महीने मिनिमम तैयारी के लिए चाहिए अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं। तो इसलिए तैयारी में तो आप अभी से लगो। अब बात करें अगर हम, तो सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा तो ये आपको अक्टूबर या नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर में। और इसके एग्जाम डेट की बात करें अगर हम, इसी की यूपी सुपर टेट की, तो ये आपका दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम भी ले लेंगे, इससे आगे नहीं जाएगा, ये बात याद रखना आप। क्योंकि दिसंबर मान के चलो आपका 2024 के दिसंबर में आपका एग्जाम भी ले लेंगे, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते ना। लास्ट टाइम दिया था इन्होंने, लास्ट टाइम फॉर्म भरने से लेके एग्जाम डेट के बीच में सिर्फ 1 महीना था, सिर्फ 1 महीना। 6 दिसंबर को आपका फॉर्म फिलअप हुआ और 6 जनवरी को आपका एग्जाम हो गया। 1 महीने में सुपर टेट का एग्जाम ले लिया था, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में आपका। तो इस बार भी बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइम अभी से काउंट करोगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। जब आपको सारी चीजें क्लियरली दिख रही है, सुपर टेट होना ही है, तो अभी से तैयारी में लगो ना, बिल्कुल आज से लगोगे। अभी जून चल रहा है, आपके पास 6 महीने आपको मिल जाएंगे आराम से, पूरे पूरे 6 महीने मिलेंगे। तो आप तैयारी बेहतरीन कर पाएंगे। अगर सीरियस नहीं हुए तो आएगा चला जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बात याद रखना। फॉर्म फिलअप आपका यही है, आपका अक्टूबर। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैंने बात जो की है अक्टूबर की, ये फॉर्म फिलअप की बात की है मैंने। लेकिन इससे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को पहले ही मिल सकता है, यानी कि जो आपकी नियमावली होती है ना, कि इस डेट को आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, उससे पहले इसके नियम कानून सारी चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं। वो नियमावली जो होती है पहले, वो आपको पहले ही देखने को मिल सकती है। हो सकता है यूपी टेट की और इसकी नियमावली एक साथ आ जाए, हो सकता है आपको जुलाई अगस्त में इसकी नियमावली या इसका जो है नोटिफिकेशन, प्री नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए जुलाई अगस्त के अंदर ही, अभी फिलहाल फिलहाल में। तो ये हो सकता है, लेकिन फॉर्म फिलअप अभी नहीं होंगे, फॉर्म फिलअप में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आगे। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो भाई आपके पास में जो है एलिजिबिलिटी, ये पेपर आपका दो श्रेणी में होना है, प्राइमरी का अलग होगा, जूनियर का अलग होगा। तो ये भी याद रखना, इसके दो पेपर होंगे, पेपर 1 अलग होगा इसका और पेपर 2 इसका अलग होगा। यानी कि पेपर 1 आपका जो है 1 to 5 के टीचर बनेंगे और 6 to 8 के लिए पेपर 2 अलग होगा। तो जो बीएड वाले हैं वो पेपर 2 दे पाएंगे, बीएड वाले। और जो डीएलएड वाले या बीटीसी वाले हैं, आपके जो डीएलएड वाले हैं और बीटीसी वाले हैं या डिप्लोमा वाले भी हैं, वो आपके प्राइमरी का पेपर दे पाएंगे। तो इस तरह से जो है आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। प्लस में जो आपकी डिग्री है वो फाइनल हो जानी चाहिए। कुछ लोग एपियरिंग में होंगे तो उनको कंफ्यूजन होगा कि अभी हम बीएड कर रहे हैं तो भर पाएंगे, नहीं नहीं भर पाओगे। आपका बिल्कुल फाइनल हो जाना चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म भर पाते हैं। प्लस में आपको जो है यहाँ पर आपका टेट पास होना चाहिए, चाहे वो टेट यूपी वाला हो, चाहे वो टेट सेंटर वाला हो, सी टेट या यूपी टेट, दोनों में से कोई एक, ठीक है। या तो सी टेट या फिर आपका जो है यूपी टेट।
अब कोई और से स्टेट का टेट लेके मत चला जाना कि हरियाणा टेट पास कर रखा है। तो इन दोनों में से कोई एक पास होना चाहिए आपके पास में, और कैटेगरी के हिसाब से आपका चलेगा वहाँ पे। अगर आप यूपी के ही हैं, तो अगर आप जनरल में हैं तो 90 नंबर चाहिए होंगे, और ओबीसी एससी में हैं तो फिर आपको 82 नंबर चाहिए होंगे। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आप चाहे ओबीसी हो चाहे एससी हो, सबको ही 90 चाहिए होंगे अदर स्टेट वालों को। एज लिमिट की बात करें अगर, तो 21 साल तो मिनिमम है आपकी इसमें, और मैक्सिमम आपकी 40 साल है। और इसमें जो है ये जनरल वालों की है, इसमें रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी को, और जो डिसेबल्ड होते हैं उनको अलग रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसका आप देख लेना आपके हिसाब से कितना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। पासिंग मार्क्स की अगर बात करें हम, तो इसमें सीटेट से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसमें जो है आपको जनरल वालों को लगभग जो है 97 नंबर लाने होते हैं, और अदर्स वालों को, जो ओबीसी एससी वाले होते हैं अदर्स को, इसमें 90 नंबर पूरे लाने होते हैं। कितने में से लाने हैं आपके? 150 में से लाने हैं, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है ये, और 150 में से आपको जो है इतने नंबर लाने हैं। मेरिट की अगर मैं बात करूं, अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूं पहले, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी आपकी? तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती आपकी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती आपकी, तो निगेटिव मार्किंग से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करें कि ये तो पासिंग मार्क्स है आपके, इतने पे तो तब होगा कि आप जो है इसमें आप पास माने जाएंगे। मेरिट कितने पे जाएगी आपकी, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस बार थोड़ा सा कंपटीशन तो बढ़ेगा, क्योंकि जब लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही होती, तो पुराने जो अनुभवी लोग हैं वो तो लगे हुए हैं तैयारी में, तो वो मेरिट को थोड़ा सा पुश करते हैं ऊपर की साइड। अब जिन लोगों ने मान लीजिए 2019 में 20 में बीएड करा होगा, और फिर उन्होंने टेट भी पास कर लिया होगा 20 में ही, तो उसके बाद जो है वो खाली बैठे हुए हैं, और वो हर साल जो है सुपर टेट के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर वो तैयारी करते रहें तो उनका लेवल बहुत अच्छा ऊपर चला जाता है। अब वो कम तैयारी करके भी आपसे ज्यादा नंबर लेके आ जाएंगे। तो जितने फ्रेशर लोग हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो मेरिट आपकी हल्की सी ऊपर जाएगी, आपको मेहनत बहुत अच्छी वाली करनी पड़ेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप मैं आपको ऐसी अनएक्सपेक्टेड भी मेरिट यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ कि आप जो है 150 में से 130 नंबर लाएंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, यहाँ पे जनरली बात करें, तो 110 नंबर आप मान के चलो, इससे ऊपर 110 से प्लस जाएगी आपकी, इससे नीचे की तो बहुत कम उम्मीद है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 120 लाओ, 125 लाओ, 130 लाओ, तैयारी 130 की करना। जब आप तैयारी 130-35 की करेंगे तब जाके 110 नंबर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि 110 की ही तैयारी करी और 110 ही आ गए। अगर 110 की तैयारी माइंड में लेके चलोगे तो नंबर फिर आपके 90 आएंगे। तो इसलिए वहां पे नंबर कम ही आते हैं हमेशा आपकी तैयारी से। तो तैयारी तो हमेशा आपको फुल ही करनी है। ये मान के चलो कि 150 में से कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना ही नहीं है। हम फुल तैयारी करेंगे, एकदम 140 नंबर की तैयारी करेंगे, तब आपको जो है मेरिट में अच्छा खासा नंबर आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 110 ही होगी, हो सकता है 115 पे चली जाए, हो सकता है 117 पे चली जाए, 118 पे चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि नंबर अच्छे खासे आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें आपका जो है एकेडमिक जुड़ता है, उसकी अलग प्रक्रिया है। एकेडमिक आपका कितना अच्छा है वो भी डिपेंड करेगा। जो आपके नंबर होते हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह के, सबके जुड़ते हैं। वो अलग से बता दूंगा मैं किस तरह से जुड़ते हैं, ठीक है। फिलहाल कहने की बात यह है कि अब आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। क्लासेस मैं आपको जल्दी तैयारी करा दूंगा, तो साथ में जुड़े रहो। अब मैं जीके आपको जो है कंप्लीट पढ़ा दूंगा यहाँ पर, और बाकी सब्जेक्ट आपके जो है सीटेट के बाद जो है एकदम से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ दिन ही बचे हैं, ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।